क्या आपको पता है कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें डी फार्मा बी फार्मा कोर्स करवाया जाता है थ्रू CUET। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगी एंड आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए चॉइस फिलिंग के टाइम, यानी कि CUET का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। कुछ कॉलेजेस आप वहाँ पे फिल करोगे तो कॉलेज फिल करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटीज़ में बी फार्मा बैचलर फार्मेसी या फिर डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करवाया जाता है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो फार्मेसी में इंटरेस्टेड है तो उनको ये शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन क्या है वो बताऊंगी। फार्मेसी कोर्स को परस्यू करने के लिए साइंस स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से उसी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी अपीयर होते हैं। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि पिछले 2 साल से कंडक्ट हो रहा है फॉर UG एंड PG कोर्सेज। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बी फार्मा डी फार्मा की बात करें तो कौन से वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसकी बात करेंगे, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो कब आती है, एग्ज़ाम कब होता है। सो मई के 3rd वीक में आपका CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। मल्टीपल डेज एंड मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है, 1 डे एग्जामिनेशन नहीं है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे कोर्सेज प्लस यूनिवर्सिटी फिल करते हैं एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। सो फरवरी के मंथ में आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रिलीज़ हो जाती है, तो तब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपको कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग में फिल करनी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं BBAU, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन लेने के लिए यहाँ तो सिर्फ डी फार्मा कोर्स होता है, बी फार्मा नहीं करवाया जाता है। तो डी फार्मा के लिए आपको कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करना है। टोटल 13 लैंग्वेजेस है, उन 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप इंग्लिश ले रहे हो, क्योंकि मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश ही क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। सो एंट्रेंस के लिए आप लैंग्वेज में इंग्लिश ले रहे हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपका PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे, अगर PCB है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दैट इज़ असम यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे बी फार्मा कोर्स होता है जिसके लिए आप इंग्लिश दोगे और अगेन PCB या फिर PCM में से आप एक चूज़ करोगे। देन नंबर 3 पे है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पे सिर्फ बी फार्मा कोर्स होता है और अगेन आपको PCB या PCM देना है, प्लस यहाँ पे जनरल टेस्ट भी है। मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश या कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं दोगे, लेकिन आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे देना होगा PCB या फिर PCM के साथ, ठीक है। उसके बाद है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा दोनों ही कोर्स अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है या फिर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्ट नहीं करना है। सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 4 पे है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाली यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे बी फार्मा कोर्स है जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, मैथ्स या बायो में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा दोनों ही कोर्स है। सो PCB या फिर PCM सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है आपको। नंबर 7 पे है सिक्किम यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे भी बी फार्मा डी फार्मा दोनों कोर्स अवेलेबल है। टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 ही यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है फॉर बी फार्मा एंड डी फार्मा। एंड उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कौन से चूज़ करना है वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। लेकिन अगर हम एक कंक्लूजन पे आए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको चूज़ करना ही है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। इसके साथ साथ कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है जिसमें से आप इंग्लिश ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश है। एंड देन अगर आप चाहो तो जनरल टेस्ट स्किप कर सकते हो क्योंकि 1-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जनरल टेस्ट देने के लिए बोल रहे हैं। जो लोग जनरल टेस्ट ऑप्ट कर रहे हैं उनके पास चांसेस ज़्यादा है एडमिशन के लिए। एंड बी फार्मा डी फार्मा के अलावा आपके पास BSc नर्सिंग का भी ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अपेक्स यूनिवर्सिटी में GT के बेसिस पे आप BSc नर्सिंग कर पाओगे। उसी तरीके से आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे बाकी अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। सो जो लोग जनरल टेस्ट नहीं दे रहे हैं या ऑप्ट नहीं करने वाले हैं उनके पास यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। सो ट्राई करो कि आप
जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके साथ साथ इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट भी दो, ठीक है। सो और कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप CUET के डिफरेंट कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है BSc नर्सिंग CUET के लिए, तो इसको ज़रूर से एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप सिर्फ जनरल टेस्ट या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि B Pharma D Pharma के लिए अदर स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा लाइक्स एंड ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे भी एक कंप्लीट लिस्ट वाली वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।